बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परेशान ज़माने में हर कोई सुकून की तलाश में है और हर काम करता है, मेहनत करता है कि हमें सुकून हासिल हो। बड़े बड़े मकानात बनाता है, बड़ी बड़ी तनख्वाहें हासिल करने के लिए बड़े बड़े ओहदे और बड़ी बड़ी नौकरियां करता है। लेकिन एक हकीकत जो आयात और रिवायात के हवाले से रोशन होती है वो है कि सुकून एक सालेह और नेक बीवी में मिलेगा। कुरान मजीद ने एक दूसरे के लिए कहा कि लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह सुब्हानहु तआला की आयात और निशानियों में से ये है कि उसने जोड़ा बनाया है ताकि एक दूसरे के ज़रिए से सुकून हासिल करें। लेकिन इनमें से भी अगर दो आप देखें, मियाँ और बीवी में से कौन सुकून का ज़्यादा सरचश्मा है, तो उसमें बीवी है। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने नाजुल बलागा के हिकमत 136 में इरशाद फरमाया है कि बीवी का जिहाद क्या है। जिहादुल मरअत हुस्नुत तबअुल। किसी खातून का, किसी औरत का सबसे बड़ा जिहाद ये है कि वो अपने शौहर से अच्छा बर्ताव करे। अब ये अच्छा बर्ताव क्या होता है, बड़ा खूब कहा जनाब अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी ने इस फरमान के तहत एक मुख्तसर सा को 2 सत्रों का हाशिया लिखा है। लिखते हैं कि इस बेहतरीन बर्ताव में इताअत, इफ़्फ़त, तदबीर मंजिल, कनाअत, अदम मुतालिबात, गैरत हया और तलब रज़ा जैसी तमाम चीज़ें शामिल हैं जिनके बगैर इज़्दिवाजी ज़िंदगी खुशगवार नहीं हो सकती है। और दिन भर ज़हमत बर्दाश्त करके नफ़का फराहम करने वाला शौहर आसूदा और मुतमईन नहीं हो सकता। सारे दिन का थका हुआ, मैं अक्सर अर्ज करता रहता हूँ कि पत्थरों से सर मारते हुए जब घर पहुँचता है तो घर भी उसके कानों में मोहब्बत भरी सदाएं आए। बल्कि जनाब ज़हरा मरज़िया सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी को अगर आप देखिए तो औरत की 2 खुसूसियात अगर ये याद कर लें ख़वातीन, और उसमें पहली ये है कि भूखी सो जाए, शौहर से न होने का गिला न करे, और अगर उसको मुश्किलात का सामना है, मसलन गुर्बत ही का सामना है, तो शौहर से कुछ मांगे नहीं, इसलिए कि कहीं मुहैया न कर सकने की वजह से वो शर्मिंदा हो जाए। अब ये है वो खातून, ये है वो ज़ौजा जो इंसान के सुकून का सबब बन जाती है। और ख़वातीन के लिए जनाब ज़हरा मर्दिया बेहतरीन किरदार हैं। मर्द का अपना एक मकाम है, ये हम चूँकि इस वक्त औरत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। मर्द के लिए क्या है, मर्द भी उसको अपना समझे। और मैं अक्सर ये अर्ज करता रहता हूँ कि अपने ज़हनी ज़ोर को इस्तेमाल करे, अपने जिस्मानी ज़ोर को इस्तेमाल करे, जो कुछ कमा सकता है वो कमा के लाए, बेहतर से बेहतर और बगैर मांगे अपनी ज़ौजा को वो अता करे और दे। लेकिन ज़ौजा का जो किरदार है वो ये है कि अगर किसी ने बड़ा खूब कहा कि अगर ज़ौजा कि एक पुरसकून जुमला हो तो वो मर्द भी एक झुग्गी में रह के भी पुरसकून रह सकता है। और अगर ज़ौजा की तेज ज़बान हो तो बड़े बड़े महल्लात में भी उसको सुकून मुयस्सर नहीं आता। हमने अपने तजर्बे से देखा है, बड़े बड़े महलों में रहने वालों की ज़िंदगियों का इख्तिताम वो 50-50 साल के बाद भी तलाक पे जा पहुँचता है, इसलिए कि उनकी ज़िंदगी बन ही नहीं सकी। और हमने अपनी आंखों से भी देखा है कि सड़कों की तामीर और सड़कों के बनाते वक्त पत्थर तोड़ के सड़कों पर डालने वाले मियाँ बीवी अपने बच्चे को भी एक झुग्गी में और एक खेमे में बिठा के वो 2 दिन पहले की बांधी हुई रोटी बैठ के खाते हैं और साथ मुस्कराते भी हैं। ये है इंसान अगर कनाअत करे। लिहाजा ज़ौजा अगर कान्या हो, जो शौहर कमा के लाए, मेहनत करके लाए, उसको काफ़ी समझे और की तलाश में रहे, तो ये ज़ौजा फिर सुकून शौहर का, सुकून खाना का और अपनी आइंदा की नस्ल के सुकून का सबब बन सकती है। तो याद रखिए जनाब अलैहिस्सलाम के इस एक फरमान में बहुत सारे राज पोशीदा हैं कि जिहादुल मरअत हुस्नुत तबअुल। औरत का जिहाद क्या है कि मर्द से बेहतरीन अंदाज से बर्ताव करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।